हाय आर्मीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक माफिया किंग है और त्यांग उसके साथ शादी कर लिया है, लेकिन जंगकुक हमेशा से ही त्यांग पर शक करते रहते हैं। उसको लगता है वो शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और जंगकुक को धोखा दे रहे हैं। जंगकुक अपनी शक की वजह से हमेशा से ही त्यांग पर गुस्सा करते रहते हैं और वो उसको हमेशा कहते रहते हैं तुम बाहर नहीं जाओगे और न ही किसी से बात करोगे। लेकिन त्यांग वो हमेशा जंगकुक की हर बात को नहीं मानता है। वो कभी कभी बाहर चले जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। त्यांग अपनी सारी बातें जिमिन के साथ शेयर करता है। जिमिन जंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं है। जंगकुक जिमिन को नफरत करता है। आखिर वो मोची जैसा दिखता है और शॉर्टी है। वो त्यांग के साथ इतना ज़्यादा क्यों घुलते मिलते हैं। जंगकुक को लगता है त्यांग अगर जिमिन के साथ रहेगा तो उस जैसा ही बन जाएगा, क्योंकि जिमिन बहुत ही चालाक है। वो लोगों को अच्छी तरह से घुमाना जानता है अपनी उंगलियों पर। लेकिन त्यांग बहुत ही इनोसेंट है और अब जंगकुक को लगने लगा है शायद त्यांग जिमिन के साथ रहते रहते वो जैसा ही बनते जा रहे हैं। त्यांग अभी जंगकुक को बिना बताए ही चुपके कभी कभी बाहर चले जाते हैं। जैसे जंगकुक को पता चलता है, जंगकुक बहुत ही गुस्सा करता है त्यांग के साथ और उसको कहता है तुम बाहर क्यों गए। त्यांग कहते हैं वो मुझे कुछ काम था और मैं वापस आ गया ना। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम भी तो बाहर जाते हो। जंगकुक कहते हैं मैं अपना काम के लिए बाहर जाता हूँ, लेकिन तुम्हारा और मेरा कोई तुलना नहीं हो सकता है। तुम अंदर ही रहोगे क्योंकि तुम बाहर नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। तो फिर तेज जंगकुक को कहते हैं तुमने ऐसे कैसे कह दिया, जबकि तुम्हें पता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पेशेंट को देखने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जिमिन मुझे इसी बारे में बोलने के लिए कॉल किया था। मैं जिमिन के साथ घूमने के लिए नहीं गया था। जंगकुक तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो और इतना गुस्सा करना ज़रूरी है क्या। जंगकुक मेरी बात सुन लो। जंगकुक कहते हैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, अभी के लिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ते मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम ये बात कान खोलकर सुन लो। ते कहते हैं मैं अभी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। मैं हॉस्पिटल जाकर रहूँगा, आखिर मुझे कुछ काम है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना तो बनता है। मैं अपने पेशेंट को देखने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। जंगकुक कहता है क्या तुम्हारा फ़र्ज़ और मेरे लिए क्या। तो फिर तुम मेरे लिए कौन सा फ़र्ज़ निभाने वाले हो। तेई कहते हैं जंगकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, अब बस भी करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा है। जंगकुक फिर भी नहीं समझ पाते हैं। ते अपना पेट पकड़कर अपने रूम में जाने लगता है। जंगकुक उसकी तरफ देखता भी नहीं और कहते हैं पता नहीं वो बाहर जाकर क्या करके आए हैं, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और वो त्यांग को जाकर पीछे से टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम बाहर किसके साथ क्या करके आए हो। हाँ, उसको बहुत ही गलत बातें बोलने लगते हैं, बहुत ही एवेसिंग करने लगते हैं। तो ये कहते हैं जंगकुक तुम क्या बोल रहे हो, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जिमिन के साथ हॉस्पिटल गया था और तुम्हें अगर शक है तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जा सकते हो, लेकिन मैं अभी तुमसे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। मैं तुमसे अभी जो कहने के लिए आया था, लेकिन तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया। मैं नहीं चाहता हूँ इस टाइम पर मैं तुम्हारे साथ कोई भी बात को शेयर करूँ। जंगकुक कहते हैं आखिर तुम क्या बोलने वाले थे। जंगकुक ते की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं कहो क्या कहना चाहते हो। लेकिन ते उसकी हैंड को छुड़ाकर कहते हैं मैं अभी नहीं कहूँगा, मैंने मना किया ना, मेरा मूड नहीं है। जंगकुक ते को एक थप्पड़ लगाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ते जैसे जंगकुक उसको थप्पड़ लगाता है वो नीचे गिरने वाले थे, उसी टाइम पर उसने अपने पेट पर हाथ डाल दिया था और वो नीचे गिर जाकर अपने सर पर चोट लग जाते है उसकी। ते अपने सर को ना पकड़ के अपने पेट को पकड़कर रो रहा था। जंगकुक उसको देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं ते तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हारे सर पर चोट लगी है और खून निकल रहे हैं, लेकिन तुम अपना पेट पकड़ के क्यों रो रहे हो। पागल लड़का, चलो मुझे देखने दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझे पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ गया। तुम जानते हो इससे पहले मैंने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया है ते, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ते को बार बार सॉरी बोल रहे थे और उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं है, वो अचानक से ऐसा हो गया उसको माफ़ कर देने के लिए। लेकिन ते जंगकुक को कहते हैं प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो जंगकुक, इससे पहले कि कुछ हो जाए। जंगकुक ते को कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हुआ है, तुमने अपना पेट क्यों पकड़ लिया। ते तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। ते कहते हैं इससे पहले कि तुम और ज़्यादा क्वेश्चन करो प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं अपनी बेबी को नहीं खोना चाहता हूँ, प्लीज़ जंगकुक इसको बचा लो। जंगकुक कहते हैं क्या बेबी, आखिर ये किसका बेबी है।
तुमने किसके साथ? तेई जंगकुक की मुंह पर एक थप्पड़ लगाकर कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें करने के लिए? वो किसी और की बच्चा नहीं है, वो तुम्हारा है। डैमेट, मैं किसी और के साथ कैसे सो सकता हूँ जबकि तुम मेरे हस्बैंड हो? जंगकुक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम मेरे बारे में ऐसे सोच रखते हो। जंगकुक, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जबकि तुम मेरी बेबी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना और अपना बेबी का ध्यान रख सकता हूँ। ये बोलते हैं त्यांग खुद से ही उठने लगते हैं, लेकिन जंगकुक ते को ज़बरदस्ती गोद में उठा लेता है और कार पर लेकर बैठा देता है और जल्दी से कार स्टार्ट करते हुए हॉस्पिटल लेकर आते हैं। बहुत ही स्पीडली चला रहे थे। ते को बहुत डर लग रहा था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन जंगकुक ते को भी कुछ नहीं होने दिया और कार को बहुत ही स्पीडली चलाने के बाद जैसे ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जंगकुक डॉक्टर को कहते हैं, जल्दी से मेरी बेबी को चेक कीजिए, क्या वो ठीक है ना, और त्यांग को कोई चोट तो नहीं लगी है ना, जल्दी से चेक कीजिए उन दोनों को। डॉक्टर कहते हैं, तुम ज़्यादा प्रेशर मत हो, हम जाकर देखते हैं, और ते को अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आ जाते हैं कुछ देर बाद, जंगकुक डॉक्टर को कहते हैं, क्या मेरा ते ठीक है ना, और उसके पेट में जो बेबी है वो भी ठीक है ना? डॉक्टर कहते हैं, हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन बहुत ही रिस्की हो गया है। अब वो इस बेबी को जन्म तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरे में है वो अब बहुत ही वीक पड़ चुके हैं। वो कुछ दिनों से क्या अच्छे से खा नहीं रहे हैं क्या? मैं डॉक्टर ते से कहा था अपना ध्यान रखने के लिए और अपनी बेबी के लिए अच्छे से खाना खाने के लिए, लेकिन वो है कि खाने की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। इतना क्या काम है उनको पता नहीं। जब भी हॉस्पिटल आता है वो पेशेंट को देखते रहते हैं, खाना खाने के बारे में भूल जाते हैं। जंगकुक कहते हैं, हाँ मेरी ही गलती है जो मैंने उसको डॉक्टर बनाने में मदद की। अब वो डॉक्टर तो बन गया है, लेकिन वो अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं और मुझ पर ही गुस्सा करता है। अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब तो हर टाइम मुझे ते पर नज़र रखने होंगे ताकि ते को कोई सी भी चीज़ का तकलीफ ना हो और ते बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे और अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा ठीक रहे। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए और न ही मेरी ते को। क्या उसको होश आ गया है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहते हैं, उसको अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन तुम अंदर जाकर उसके पास बैठ सकते हो। जैसे होश आ जाएगा हम लोग को बुला लेना, क्योंकि उसके साथ कुछ बातें करने हैं और उसके साथ कुछ इंजेक्शन भी देना है। जंगकुक, तुम हमें बुला लोगे ना? भूल तो नहीं जाओगे? वरना हम कुछ देर बाद आकर चेक करते रहेंगे, इससे तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। जंगकुक कहते हैं, नहीं मैं बुला लूँगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बोलते हैं, ये तो मेरा काम है, तुम मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? जंगकुक कहते हैं, वरना आज मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। मैं त्यांग की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने वाला हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से, और वो खाना अच्छी तरह से नहीं खाता है वो भी मेरी वजह से, क्योंकि मैं उस पर बहुत ही गुस्सा करता रहता हूँ। अगर मैं उसको सपोर्ट करता तो शायद वो ऐसी गलती नहीं करता, और आज वो मेरी वजह से ही हॉस्पिटल में है। मैंने ही उसको चाटा मारा था, मुझसे गलती हो गया है। डॉक्टर, क्या मैं अपने आप को पनिशमेंट दे सकता हूँ? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहते हैं, तो फिर एक इंजेक्शन लगा लो, जिससे तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें पनिशमेंट हो जाएगा। जंगकुक कहता है, क्या इंजेक्शन? नहीं नहीं डॉक्टर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो मुझे कोई और पनिशमेंट दे सकते हो। डॉक्टर कहते हैं, नहीं, तुम्हारे लिए इंजेक्शन्स के अलावा और कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम तो पिस्तौल से भी ज़्यादा इंजेक्शन से डरते हो। त्यांग, उसको होश आ जाते हैं। वो अंदर से अब आवाज़ लगाना शुरू करते हैं डॉक्टर को और कहते हैं, डॉक्टर कहाँ हो आप? डॉक्टर जंगकुक को कहते हैं, ते को होश आ गया है, चलो अंदर चलते हैं। जंगकुक डॉक्टर से पहले ही अंदर चले आते हैं। ते कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मुझे डॉक्टर से मिलना है। जंगकुक कहते हैं, क्या तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? आखिर ते तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत कैसे आ गया? मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गया है, आज जो मैंने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और मैं एक माफिया हूँ, तुम मुझे डर भी नहीं रहे हो। ते कहते हैं, मुझे तुमसे अब डर नहीं लगता है, क्योंकि अब मेरे साथ मेरी बेबी है जो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया है। जंगकुक, अब मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर क्या मेरा बेबी ठीक है? अगर वो ठीक नहीं रहे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जंगकुक, अपने हाथों से मार डालूंगा। जंगकुक कहते हैं, तुम मेरे ही बच्चे को इतना प्यार करते हो और मुझे ही इस तरह की बातें कर रहे हो। आखिर तुम कैसे हो? जिसकी वजह से तुम्हें बेबी मिला उसी को ही तुम ठुकराने के लिए पागल हो रहे हो। पागल लड़का, आखिर उसको कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है और मैं आपसे तुम्हारा ध्यान रखूँगा। सॉरी त्यांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हो गए है और मेरी छोटू सा बेबी तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
डैड से गलती हो गया और पापा तुमसे बहुत प्यार करता है, जैसे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों ही तुमसे प्यार करते हैं, समझे। कभी भी हम दोनों पर गुस्सा मत करना और हम दोनों से नाराज मत हो जाना। तेई जंकुक को कहते हैं, तुम्हारी बातों से हम दोनों को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जंकुक। आखिर तुम एक नंबर का लायर हो। तुमने मुझे झूठ कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, जबकि मैं डॉक्टर के पास आता हूँ अपना इलाज के लिए, ताकि मैं इस बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से जन्म दे सकूँ। जंकुक कहता है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कह दिया तुम यहाँ पर आकर पेशेंट को देखते हो और अच्छी तरह से खाना नहीं खाते हो। तेई कहता है, हाँ मैं अपने काम के लिए जब भी यहाँ पर आता हूँ, अगर ज़्यादा पेशेंट होता है तो मैं उन लोगों को भी चेक कर लेता हूँ। लेकिन तुम ही नहीं तो मुझे डॉक्टर बनाया था ना जंकुक, तो फिर अब क्या हो गया कि तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं आने देना चाहते हो। जंकुक कहते हैं, क्यों आने दूँ, जबकि मुझे पता है तुम बहुत ही हैंडसम हो, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे इंसान बीमार ना होने के बावजूद भी बीमार होने की एक्टिंग करते हैं तुमसे मिलने के लिए। तो मुझे बहुत ही जेलसी होता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं आने देना चाहता हूँ। लेकिन तुम हो कि मुझे झूठ बोलकर चुप कर यहाँ पर आते हो, और तुमने तो मुझसे एक बात भी शेयर नहीं किया है कि तुम बेबी को जन्म देने वाले हो। आखिर त्यांग, तुम मुझसे किसी भी बात को छुपा कैसे सकते हो। तेई कहते हैं, जंकुक मैं तुमसे बोलने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, जब से मुझे पता चला है, लेकिन तुम हो कि हमेशा से ही मुझे रोक देते हो। जंकुक कहते हैं, तेई आई एम सॉरी। तेई कहता है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। जंकुक कहते हैं, तो भी ठीक है। वो सबके सामने ही हॉस्पिटल में अपने कान पकड़ के उठक बैठक करना शुरू करते हैं। सब लोग जंकुक को देखकर हंस रहे थे। जंकुक बहुत ही गुस्से से सबको देख रहा था, लेकिन तेई जंकुक को देखकर नहीं हंस रहे थे और नहीं कुछ बोल रहे थे। जंकुक तेई के होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए और तेई से माफ़ी पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। तेई बहुत देर तक जंकुक को ये सब कुछ करने देते हैं, लेकिन जैसे ही वो नाटक करने लगता है कि उसके पैर में दर्द होने लगे हैं, तो फिर तेई उसकी हैंड पकड़ के कहते हैं, खड़े हो जाओ। और ऐसा कुछ क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ऐसे भी मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी करता हूँ, लेकिन जंकुक कभी कभी थोड़ी सी फ्रीडम देना चाहिए। इतना ज़्यादा जेलसी होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और अब तो हम दोनों की बेबी भी होने वाले हैं। क्या अभी भी तुम मुझ पर शक करने वाले हो। आखिर जिमिन यूंगी से प्यार करता है, मुझसे नहीं। तुम्हें इतना शक क्यों है उस पर। जंकुक तेई को कहते हैं, मैं तुम पर शक नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जिमिन बहुत ही चालाक है। तुम उसके साथ आओगे तो उस जैसे ही बन जाओगे और तुम्हारा इनोसेंटनेस ख़त्म हो जाएगा, और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम्हारे इनोसेंटनेस ही मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से ही मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अगर वो ही नहीं रहेगा, तेई कहते हैं, इसका क्या मतलब, तो तुम मुझे छोड़ दोगे, है ना। आखिर एक इंसान के अंदर क्यूटनेस कब तक रहेगा और कब तक नहीं, ये कोई नहीं बता सकता है। क्या तुम मेरे क्यूटनेस की वजह से तुमने मुझसे शादी किया, और अब जब ये नहीं रहेगा क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। जंकुक कहता है, ओह तियांग, तुम अब देखा तुम पहले जैसा बिल्कुल नहीं बना। अगर पहले जैसे होते तो इतना क्वेश्चन नहीं करता। तियांग, तुम खुद ही सोच कर देखो, क्या तुम सच में पहले ऐसे ही थे। नहीं ना, तुम अब कैसे बन गए हो, बातों बातों पर बहस करने लगते हो और कभी भी मुझसे इस तरह से बात नहीं करते थे और ना ही बिना बोले बाहर नहीं जाते थे। तेई कहते हैं, अब मुझे बाहर इसलिए आना पड़ता है क्योंकि मुझे अपनी बेबी की फिक्र है, और तुम मुझे बाहर नहीं आना देना चाहते हो। और ना ही मैं तुम्हें ये बोल पा रहा था कि मेरे पेट में बेबी है, मैं बेबी को जन्म देने वाला हूँ, और इसीलिए मुझे तुमसे चुप कर हॉस्पिटल आना पड़ा। सॉरी जंकुक, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा, और मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात का बहुत बुरा लगता है जब भी मैं तुम्हें बिना बताए कुछ करता हूँ। जंकुक कहते हैं, हाँ अगर तुम्हें कुछ करना है, कहीं पर जाना है तो मुझे बोल दिया करो, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सारे काम को रोक कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ती कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो आज जैसे दिन बीतते जा रहे थे, जंकुक त्यांग की ध्यान रखने लगते हैं और उसकी टम्मी जैसे ही बड़े होते जा रहे थे, त्यांग कहते हैं, मैं पहले जैसा हैंडसम नहीं रहा, मेरा टम्मी बाहर आ गया, अब तो मैं बिल्कुल हैंडसम नहीं लग रहा हूँ और नहीं मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। जंकुक, अभी तो मुझे तुमसे हक करने में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, और तुम शायद मुझसे आप ज़्यादा प्यार नहीं करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें हक नहीं कर सकता हूँ ना। जंकुक कहते हैं, किसने कहा, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह से मैं तुम्हें टाइटली हक कर सकता हूँ, और जिस तरह से हम दोनों की बॉडी बहुत ही ज़्यादा टची हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो। ते कहते हैं, अभी ऐसा नहीं हो सकता है, तुम देख रहे हो ना टम्मी कितना बड़ा हो गया है, अब हम दोनों के बीच में टम्मी आ जाता है,
और हम दोनों दो साइड पर रह जाते हैं। मुझे तुम्हें हक करना है, लेकिन अपनी बॉडी के साथ तुम्हारी बॉडी की टच करके, ताकि मैं तुम्हारी बॉडी की गर्माहट को ले सकूं। जंगकुक पीछे से त्याग की टी शर्ट को ऊपर करते हैं। त्याग कहते हैं क्या कर रहे हो? मैं इस तरह से अपनी टम्मी को बाहर नहीं देख सकता हूँ। मुझे बहुत ही घबराहट होने लगता है कि कहीं मेरी बेबी को ठंडा ना लग जाए। लेकिन जंगकुक त्याग को पीछे से हक करके कहते हैं अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अभी तो तुम्हारे टम्मी तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आ रहे हैं, अब तो ठीक है ना? त्याग कहते हैं हाँ अभी ठीक है, अभी मैं तुम्हारी बॉडी की गर्माहट को महसूस कर सकता हूँ। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और त्याग की लिवर पेन शुरू हो जाते हैं। जंगकुक जल्दी से त्याग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जैसे ही बेबी की रोने की आवाज़ बाहर सुनाई देता है, डॉक्टर बेबी को गोद में लेकर बाहर आ जाते हैं। जंगकुक डॉक्टर को देखा ही कहते हैं डॉक्टर ये मेरा बेबी है, वो बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहे हैं इस उम्र में ही, देखना वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा हैंडसम और हॉट होंगी। डॉक्टर कहते हैं वो तो है, लेकिन तुम्हारा बच्चा रो क्यों नहीं रहे हैं? हर बच्चे को जन्म लेने के बाद रोना पड़ता है, उसको कैसे भी करके रुलाना पड़ेगा। अब मैं जो करने वाला हूँ मैं जानता हूँ इससे तुम बहुत ही गुस्सा करोगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और वो रोने वाले हैं, इसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। जंगकुक कहते हैं आप क्या करने वाले हो? डॉक्टर कहते हैं मैं तुम्हारी बेबी की बम पर थप्पड़ लगाने वाला हूँ जिससे कि वो रोने लगेंगे। जंगकुक कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, एक माफिया के बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है और आप थप्पड़ देने के बारे में बोल रहे हो। उसको मेरे पास दो, मैं उसको रुलाता हूँ, देखता हूँ वो कैसे नहीं रोता है। और रोना ज़रूरी है क्या? डॉक्टर कहते हैं हाँ, वरना कैसे पता चलेगा कि बेबी ठीक है या नहीं? हर बच्चा रोता है जन्म लेने के बाद। जंगकुक जैसे ही अपनी बेबी को गोद में लेता है, बेबी रोना शुरू करता है जंगकुक को देखकर ही। डॉक्टर मुस्कुरा के कहते हैं तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों लेकर आया था? क्योंकि मैं जानता था तुम एक माफिया हो और तुम्हें देखकर तुम्हारा सन भी डर जाएगा और वो रोने लगेगा। देखो वही हुआ। और जंगकुक डॉक्टर पर गुस्सा कर रहे थे और कहते हैं मेरे नज़रों के सामने से चले जाइए। डॉक्टर कहता है हाँ ठीक है, मुझे मरना नहीं है। तो वो यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक बेबी की रोना बंद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए त्याग के पास लेकर जाते हैं। त्याग को होश आ चुके थे। त्याग कहते हैं क्या हुआ, वो इतना रो क्यों रहे हैं? जंगकुक कहते हैं पता नहीं, डॉक्टर कह रहे थे वो रो नहीं रहे थे, इसको बाम पे थप्पड़ लगाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अपने गोद में लिया है वो रोना बंद नहीं कर रहे हैं। त्याग मुस्कुरा के कहते हैं आखिर माफिया की सन माफिया को देखकर ही डर गया। जंगकुक कहते हैं शायद वो तुम पर गए हैं इसलिए। त्याग कहते हैं क्या कहा तुमने? तो जंगकुक कहते हैं सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं कहा। त्याग कहते हैं हाँ कुछ कहना भी मत, क्योंकि मेरा सन मेरे जैसा ही ब्रेव है, वो टाइगर है समझे, तुमसे डरता नहीं है वो। त्याग को देखकर अब उसके बच्चे हंसने लगते हैं। जंगकुक कहते हैं इसका नाम क्या है ते जानते हो? ते कहते हैं नहीं, क्या है इसका नाम? जंगकुक कहते हैं इसका नाम है तेगुक। त्याग कहते हैं बहुत ही प्यारा सा नाम है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। बच्चा इन दोनों को किस करते हुए देखकर रोने लगता है। तो फिर त्याग और जंगकुक अलग हो जाते हैं। ये दोनों समझ चुके हैं अब तो इन दोनों के बीच में तेगुक आ गए हैं। अब इन दोनों के रोमांस करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो गाइज इस ऑन शॉट को यहाँ पर ही देन करता हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय।